नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं मनीष नाम के लड़के के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा घबरा सकते हैं, खासकर ऐसे लोग जो अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आगे की कॉलेज की पढ़ाई कंटिन्यू करने दूसरे शहर में जाने वाले हैं। क्योंकि ये घटना मनीष के साथ भी कुछ इसी तरह से घटी। भाई कैसे घटी, आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। पिछले साल की बात है। मनीष नाम का लड़का अपने एक छोटे से शहर से, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से 12th कंप्लीट करके आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए प्रयागराज पहुंच जाता है। यहां पर इसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, मिल भी चुका था। ये वहां पर एक घर ढूंढ लिया था, वहां पर रहने के लिए मस्त चले जाता है। वहां पे कुछ दिन रहता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, बढ़िया था। रूम से लेकर उसका वास्तु से लेकर उसकी लोकेशन भी अब तक मस्त लग रही थी। लेकिन जैसे इसने अपनी एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया, इसको समझ में आया कि जहां पर मैं अभी रह रहा हूं भाई, इस जगह से मेरी यूनिवर्सिटी तो पास है, लेकिन जो मैंने क्लासेस ज्वाइन किया हूं वो दूर पड़ रही है। जहां पर ये रहता था वहां से अप्रोक्स 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर थी इसकी क्लासेस। दरअसल इसकी क्लासेस सिविल लाइंस के एरिया में थी। अब इसने सोचा कैसा करूं यार, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो ये मन में सोचने लगा कि यार कहीं कोई ऐसा रूम मिल जाए जहां से मेरी यूनिवर्सिटी और मेरी क्लासेस पास में पड़े तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरी इतनी जो ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट होता है वो पूरी तरीके से बच जाएगा। हालांकि रूम से लेकर इसको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बस लोकेशन को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी। एक दिन ये इसी चिंता में ऐसा अपने ऑटो स्टैंड में खड़ा हुआ था जहां से क्लासेस इसको पहुंचना होता था, जहां से इसको ऑटो मिलती थी। वहां पे खड़े होके नहीं सोच रहा था क्या यार बहुत थकान हो जाती है यार, क्या है। इतने में इसको कंधे में एक टैप आता है, पलट के देखता है, सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। इसका हम उम्र स्टूडेंट दिखाई दे रहा था। वो लड़का इससे पूछता है, क्या वो भाई कुछ टेंशन में लग रहे हो क्या, कुछ बात की चिंता सता रही है दिमाग में। यहाँ पर मनीष बोलता है, हाँ यार मुझे थोड़ा टेंशन तो है। मन में सोचता है कि शेयर कर देता हूँ, अगर हेल्प कर पाएगा तो कर देगा। बोलता है भाई आपका पहले नाम बताओ। तो लड़का अपना नाम राहुल बताता है। अब मनीष बताता है कि भाई मैं अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, एडमिशन लिया हूँ यूनिवर्सिटी में। जहां पर मैं रह रहा हूँ वहां से मेरी क्लासेस मुझे बहुत दूर पड़ रही है। ट्रैवलिंग में बहुत थकान हो जाती है, तबीयत खराब सी लगने लगती है, इतना ज्यादा ट्रैवल करो तो उसी चिंता में हूँ कि मुझे कहीं और रूम मिल जाए जहां मेरी क्लासेस है, वहां पे तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। उतने में वो लड़का क्या बोलता है, अरे बस इतनी सी बात, अभी मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, लिखो जरा। वो मेरे ही मकान मालिक का नंबर है। मुझे एक रूममेट चाहिए, मतलब एक पीजी जैसा है हमारा और वहां पर मैं अकेला रहता हूं। वहां पर मुझे एक रूममेट चाहिए, तो तुम मकान मालिक से बात कर लो, तुमको इजीली रूम मिल जाएगा। ये खुश हो जाता है, बोलता है बताओ यार, भगवान ने इसको मेरे पास भेजा यार। ये तुरंत ही मकान मालिक का नंबर लेता है। राहुल अभी भी वहीं पे खड़ा था। मनीष तुरंत अपने मोबाइल में वो नंबर डायल कर देता है और मकान मालिक को फोन लगाता है। मकान मालिक फोन उठाता है और मनीष उसको बोलता है कि मुझे रूम मिल जाएगा क्या, ये वो। मकान मालिक बोलता है बिल्कुल मिल जाएगा बेटा, तुम एक काम करो, आज ही शाम को सामान रख लो, मैं शहर से बाहर हूं, 2 दिन बाद आने वाला हूं, तो मैं जिस दिन आऊंगा उस दिन तुमसे आके मिल लूंगा डायरेक्ट रूम पे, फ्लैट पे, कोई टेंशन नहीं है, तुम रख लो सामान, रख लो। ये भी खुश हो जाता है, फोन काटता है, बोलता है यार ये तो कमाल की बात हो गई, मतलब जैसे चमत्कार जैसा हो गया, तुम मेरे सामने ऐसे आए हो, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में था दूसरे रूम को लेकर। राहुल भी मुस्कुराता है, बोलता है कि ठीक है चलो तुम आज शाम को सामान ले आना, मैं घर पे ही रहूंगा। अचानक से मनीष बोलता है कि नहीं आज शाम को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी क्लासेस जा रहा हूँ, ऐसी कुछ प्लानिंग नहीं थी, कल सुबह 10 बजे तो ले ही आऊंगा सामान। राहुल भी हाँ में सर हिलाता है। यहाँ पे मनीष की ऑटो भी आ जाती है। मनीष अपनी क्लासेस की ऑटो में बैठता है और निकल जाता है, और यहाँ से राहुल भी पैदल पैदल जहां से आया था वहां की तरफ निकल जाता है। सुबह 10 बजते हैं और लिटरली उस नए घर में मनीष अपना पूरा सामान लेकर पहुंच जाता है। दरवाजा नॉक करता है, वो लड़का दरवाजा खोलने भी नहीं आया, खोलने भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, तो लड़का ने बोला हाँ आ जाओ। उतने में मनीष ने ऐसा दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुल गया। इसको लगा होगा चलो दरवाजा ऐसा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम वाला होगा, ऐसा बंद रहा होगा, लूज रहा होगा, खुल गया होगा। खैर मनीष आता है, देखता है कि वो लड़का एक कोने में बैठा हुआ अपनी स्टडी टेबल में और अपनी पढ़ाई कर रहा है। मनीष सामान अंदर रख रहा था अपना और थोड़ी थोड़ी उस लड़के से बात भी कर रहा था। लेकिन इस लड़के का जो आज नेचर समझ में आ रहा था वो कल वाले नेचर से बिल्कुल अपोजिट था। कल वो लड़का जो इसे ऑटो स्टैंड में मिला था, वही राहुल, मतलब उसका नेचर बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली लग रहा था। लेकिन आज जब मनीष इस रूम में शिफ्ट हो रहा था तो आज राहुल का नेचर बहुत ही ज्यादा अजीब सा, वियर्ड सा लग रहा था। राहुल कुछ बात नहीं कर रहा था,
सिर्फ हूँ हाँ में हाँ मिला रहा था और लगातार बैठ के अपनी पढ़ाई ही कर रहा था। मनीष ने सोचा यार बड़ा अपने पढ़ाई को लेकर एंथुसियास्टिक होगा, चलो इसको क्या डिस्टर्ब करना। सामान अमान इसका शिफ्ट हो गया, ये फ्रेश हो गया। अब मनीष ने पूछा भाई यहाँ पे खाना कहाँ खाने को मिल जाएगा, अच्छा कोई रेस्टोरेंट है क्या? तो बोल देता है नीचे जाओ देख लो मिल जाएगा। इसको बड़ा ऑकवर्ड लगता है, बोलता है इतना कैसे बात कर रहा है यार ऐसा अजीब तरीके से, मतलब खुद ही बुलाया और खुद ही ऐसे बिहेव कर रहा है। खैर छोड़ो, बोला मेरे को क्या करना है, मेरे को तो लोकेशन मस्त वाली मिल गई, कोई टेंशन नहीं और घर भी बड़ा समझ में आ रहा है। चले जाता है नीचे, उसको एक रेस्टोरेंट मिल जाता है बढ़िया वाला, वहां पे मंथली के हिसाब से बात भी कर लेता है, खाना भी टेस्टी लगता है, सब कुछ अच्छा था। अब लौट रहा होता है अपने घर पे लगभग 1 घंटे बाद, तो क्या पाता है कि उसका रूममेट जो राहुल है वो घर से बाहर निकल रहा है। और राहुल बोलता है इसको, जैसे ही मनीष को देखता है, बोलता है कि देख मैं अपने काम से जा रहा हूं बाहर, 2 दिन बाद लौटूंगा, एक चीज अपने दिमाग में बिठा ले, रात के समय दरवाजा मत खोलना, घर से बाहर मत निकलना चाहे जो हो जाए। मनीष को थोड़ा हैरानगी होती है कि ऐसा क्यों बोल रहा है, हाँ। एरिया तो नॉर्मल और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो रात में दरवाजा खोलने से मना क्यों किया? मनीष वापस से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही राहुल निकल जाता है। छोड़ो, ये आ गया अंदर, अपना अपना पढ़ाई किया, थोड़ा गेम खेला, थोड़ा गाना सुना और ऐसे करके रात हो गई। अब रात में इसके सोने का वक्त आ गया, खाना वाना खा के आ गया, अब सोने का वक्त आया। अब सोने का वक्त आया तो ये लेटा है, कंबल ओढ़ा है और मोबाइल में गाने ऑन किया है और ये सोच रहा है कि अब सोऊंगा, लेकिन इसको नींद ही नहीं आ रही है, नींद ही नहीं आ रही, दिमाग खराब। नया घर था शायद इसलिए हो सकता है। इसने सोचा कि मैंने बचपन में दादा दादी से एक बात सुना हुआ हूँ कि सोते समय अगर अपने बिस्तर के पास सिराने के नीचे की तरफ एक लोटे में पानी भर के रख लो फुल, तो नींद अच्छी आती है। इसने सोचा चलो वही करके देखता है, सोना जरूरी है, कल सुबह क्लासेस और कॉलेज दोनों जल्दी निकलना है। तो ये लोटा भर के पानी लेके आता है और जहाँ पे इसने अपनी तकिया रखा हुआ था उसके पास नीचे की तरफ रख देता है और फिर सोने की कोशिश करने लगता है, कोशिश कर रहा है। अब हल्की सी नींद का झोंका आया ही होगा इसको, अचानक से इसको मौजूदगी फील होती है अपने रूम में किसी और। ये सोचता है कि अरे दरवाजा तो मैंने अंदर से बंद किया था, कौन आ गया? उठ के देखता है हड़बड़ा के, अंदर कोई भी नहीं था इसके अलावा। इसने सोचा शायद ऐसा होता है सपने, मुझे भी हुआ था पता है, इनफैक्ट अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मुझे भी ऐसी मौजूदगी फील हुई थी और मैं उठने के बाद भी 2-3 बजे की बात रही होगी, उठने के बाद भी मैंने ऐसा क्लियरली वो किया हूँ कि कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, और कोई नहीं था। तो ऐसा कई बार हमें सपने के कारण होता है। तो मनीष को भी ऐसे ही लगा कि हो सकता है मेरी नींद की वजह से ऐसा मुझे हिट किया होगा कुछ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। मनीष जब वापस से सोने की कोशिश करने लगा तो बार बार उसे ऐसा फील होता कि कोई उसके सर के आसपास ऐसा घूम रहा है, चल रहा है, बार बार चल रहा है, जैसे ये बिस्तर है ना और यहाँ पे कोई चल रहा है बार बार। ये बार बार पलट के देखता, कोई नहीं होता। इसको थोड़ा अजीब लगा। ये भूत प्रेत जैसे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता था, नेगेटिव एनर्जी पर विश्वास नहीं करता था। इसने सोचा कि कुछ ऐसा माइंड में हो गया नई जगह की वजह से, थोड़ा बाहर 2 राउंड मार के आता हूँ। इनके बाहर थोड़ा सा ऐसा बरामदा टाइप का था जहाँ पे राउंड मार सकता था। रूम से बाहर निकल जाता है और चक्कर काटने लगता है। अचानक से याद आता है, अरे राहुल ने तो मना किया था रात में रूम से बाहर मत निकलना, दरवाजा मत खोलना, मैंने दरवाजा खोल दिया। हालांकि मनीष ये सारी चीजों से घबराता नहीं था जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इसे अचानक से राहुल की बात हिट की। अभी थोड़ी देर पहले रूम में ऐसी अजीबोगरीब एक्टिविटी हुई थी, तो मनीष ने सोचा कि गड़बड़ हो सकती है भाई, क्यों बिना मतलब के पंगे लेना, अंदर चले जाता हूँ। रिस्क लेना ही क्यों है, कभी कल को कोई प्रेत आत्मा आए उससे पहले ही सावधान हो जाओ। कुछ गड़बड़ हो, प्रेत आत्मा ना हो, कुछ गड़बड़ भी हो तो उससे अच्छा पहले ही सावधान हो जाओ। बाहर से अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर आते से ही पहली चीज क्या देखता है, जहां पर उसका बिस्तर लगा हुआ था, बिस्तर के पास उसने जो लोटा रखा हुआ था पानी से भरा हुआ, वो पूरी तरीके से उल्टा रखा हुआ है। ये हैरान हुआ, तुरंत लोटे के पास गया, लोटे को उठाया, देखा पानी है नहीं, तो ये चौंक गया। इसको अच्छे से याद था जब ये रूम से ऐसा टहलने के लिए बाहर निकल रहा था तो इसने क्लियर देखा था कि लोटा नॉर्मल रखा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन 2 राउंड मार के बाहर से अंदर आया ही है कि वो उल्टा है और उसका पानी कहीं गिरा भी नहीं दिख रहा है। इसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। अब इसके मन में थोड़ा डर आने लगा। मनीष की वो वाली बात, रात में बाहर मत निकलना, किसी की मौजूदगी फील होना और इस तरीके से लोटे का पानी खाली हो के उसका उल्टा पड़े रहना। अब जैसे तैसे करके इसको काटना था ये पूरी रात कि कुछ गड़बड़ ना हो, ये रात नॉर्मली कट जाए, लेकिन नींद तो आने से रही। अब ये बैठा रहा, कभी गाना सुन रहा है, कभी मूवी लगा रहा है, कभी वेब सीरीज लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, नींद नहीं आई और ये रात कंप्लीट हो गई। सुबह का अप्रोक्स 5:45 का टाइम हुआ होगा, इसको नींद का झोंका आया ही है, सोया ही है कि घर की बेल बजी, टंग 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 टंग। बोला अरे यार अब भी तो नींद आई थी, टाइम देखा 6:45 बजे।
देखता है बाहर कौन है। इसको लगा कि राहुल आ गया होगा अपना काम वाम निपटा के। खुलता है तो बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है, बुजुर्ग सा। शायद ये मकान मालिक था, मकान मालिक ही निकला। उसने बोला बेटा मैं तुम्हारा मकान मालिक हूँ, सब अच्छे से सेटल हो गए ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई? इसने अंकल को अंदर बुलाया, पानी वानी दिया और फिर बोला हाँ अंकल सब कुछ अच्छे से सेटल हो गया है। लेकिन एक चीज़ ऐसा मेरे को समझ में नहीं आई कि राहुल बड़ा अजीबोगरीब नेचर का है अंकल। मुझे जब रोड में मिला था तो अच्छे से बात किया था, फिर मुझे बहुत रूडली मतलब मेरे साथ बिहेव करने लगा और फिर चले गया, कुछ बताया भी नहीं है और कुछ अजीब सी बात बोल रहा था कि दरवाज़ा मत खोलना रात में। मेरे को समझ में नहीं आया। अब इसने अंकल के चेहरे को इतने में ध्यान से देखा तो अंकल की आंखें फटी की फटी है और अंकल बहुत ज़्यादा शॉक दिखाई दे रहा है, डर गया है। अंकल ने कुछ नहीं बोला, उसका हाथ पकड़ा और घर के बाहर निकला। नीचे गए वो लोग, हाँ लिटरली बिल्डिंग के बाहर गए, नीचे बाहर निकले। बोले अब बताओ बेटा क्या बोल रहे थे? बताता है अंकल वो राहुल बहुत अजीब। बेटा राहुल? बोलता है हाँ राहुल। क्या रूममेट तुम्हारा? ये बोलता है हाँ अंकल मेरा रूममेट जो आपके घर में मेरे से पहले से रहता है। अंकल हैरान। अंकल क्या बोलता है? बेटा तुम्हारे अलावा इस फ्लैट में और कोई नहीं रहता है, कोई भी नहीं। और जिस राहुल की तुम बात कर रहे हो ना, वो आज से 5 साल पहले इस फ्लैट में रहा करता था, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। काफ़ी समय तक उसका एग्ज़ाम नहीं निकला था तो उसने खुद को खुश कर लिया था। उस दिन के बाद से उसकी मौजूदगी, उसके बारे में किसी को कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन 5 साल बाद तुम ये बता रहे हो। उसका हुलिया कैसा था बेटा? वो जो हुलिया बताता है ना, अंकल के और पैरों तले जमीन निकल जाती है क्योंकि वो हुलिया हूबहू राहुल का ही था। राहुल तो मर चुका था 5 साल पहले, तो फिर ये रूम में कैसे दिखाई दिया? कैसे राहुल ने ही अंकल का नंबर दिया? कैसे वो अंदर आया? राहुल बैठा हुआ था, घर के बाहर निकला। अंकल शॉक्ड, अंकल का दिमाग खराब। अंकल ने बोले बेटा देखो मैं इतना लालची नहीं हूं कि मैं अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर रहा हूं। तुम अच्छे लड़के हो, सही समझ में आ रहे हो, जितनी जल्दी हो सके अपना सामान उठाओ, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पे मत रहो। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जब मेरा रूम ये खाली रहा था ना कुछ टाइम के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने जो आजू बाजू में रहते हैं उन लोगों ने कंप्लेंट किए थे कि इस रूम के अंदर से चिल्लाने हंसने गाने की आवाज़ आती है, जबकि हमारे रूम में कोई नहीं था। हम सोचते थे कि वो साले झूठ बोल रहे हैं, हमसे जलते हमारा बड़ा घर है इसलिए। लेकिन बेटा आज समझ में आया जो तुमने बताया, राहुल की आत्मा शायद अभी भी हमारे घर में बसी हुई है। तुम निकल जाओ बेटा, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कारण, हमारे घर के कारण किसी को किसी तरह का नुकसान हो। मनीष ने सेम डे उस घर को खाली कर दिया। उस दिन के बाद से मनीष को विश्वास हो गया कि इस तरह की एनर्जीज दुनिया में हमारे साथ एग्जिस्ट करती हैं और करती रहेगी। वही तो, जब किसी के साथ कुछ एक्सपीरियंस कोई कर पाता है उसके बाद उसको विश्वास होता है उस चीज़ पे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो अंकल थे उन्होंने लालच नहीं किया और बेचारे की ज़िंदगी बच गई। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे रेंट वाले लोग जो बताते ही नहीं है और पैसे लेते रहते हैं, सोचते हैं कि हमारे घर पे कोई आ रहा है, किसी के साथ कुछ भी हो हमको पैसे मिल रहे हैं, उससे क्या मतलब है। तो सबसे अच्छी बात ये थी और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी वो बिल्कुल सही है। सही बात है, अब सब कुछ ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मनीष आज भी जब भी उस रात को याद करता है भाई तो उसका दिमाग खराब, किसी का भी दिमाग खराब हो जाए, किसी का भी होगा। मतलब इतना खौफनाक, मतलब जिस लड़के से वो मिला है, बात कर रहा है लिटरली उसके साथ रूम में, और उसको पता चलता है कि वो लड़का तो 5 साल पहले ही खत्म हो गया था। मतलब सोचो कितनी बड़ी बात होती है ये। बाप रे, बहुत स्कैरी। मेरा दिमाग पूरा काम करना बंद कर, दिमाग घूम गया ये स्टोरी सुन के। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें खुद मनीष ने इंस्टाग्राम पर लिख के भेजा है दोस्तों। इसी तरह की कोई भी घटना या कोई भी कहानी आपके साथ घटी है तो इंस्टाग्राम में आप भी लिख कर भेज सकते हैं। हमारे इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। हमें पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।